ये कहानी है फ्यूचर की, जहाँ सभी जेलों को प्राइवेट कंपनी चलाती हैं और ये कंपनियां अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन जेलों में रहने वाले कैदियों की जिंदगी से खेलते हैं। यहाँ ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जिनमें कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ नए कैदियों को चाइना के एक फेडरल जेल में लाया जाता है। उन कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उनसे उनका नाम और जुर्म पूछा जाता है। उन कैदियों में एक 20 साल का लड़का रैकी भी था, जिसको मर्डर करने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई थी। रिकी बाकी कैदियों की तरह गार्ड्स का जुल्म नहीं सहता और जो उसके मन में आता है वो वही करता है। जब मेटल डिटेक्टर से रिकी गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है, जिससे गार्ड्स उसे एक्सरे मशीन में ले जाते हैं। एक्सरे से पता चलता है कि रिकी के शरीर के अंदर कई बुलेट्स हैं। गार्ड्स पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया। इसमें रिकी कहता है कि ये तोहफा है उन लोगों का जिन्हें मैंने मारा है। ये सुनकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और रिकी को वापस जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को अलग अलग लीडर चलाते हैं। ये लीडर्स कभी भी किसी कैदी को भी कभी भी मार सकते हैं। एक दिन सैमुअल नाम का आदमी जो सबको परेशान किया करता है, वो एक बूढ़े आदमी का तौलिया उससे छीन लेता है और सैमुअल और उसके साथी उसको मारने लगते हैं और उसका नाक तोड़ देते हैं। एक गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि सैमुअल लड़ रहा है तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ रिकी ये सब देख रहा था और वो लात मारकर सैमुअल को कीलों से भरी लकड़ी पर गिरा देता है। सैमुअल के चेहरे पर वो कीलों वाली लकड़ी घुस जाती है। सैमुअल के साथी रिकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर जाते हैं और वो अपने दोस्त के चेहरे पर बैंडेज लगाते हैं। सैमुअल को अब रिकी से बदला लेना था, लेकिन वो जानता है कि वो खुद रिकी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जेल के सबसे खूंखार कैदी मैड ड्रैगन की मदद लेता है। मैड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक आदमी है, जिसने अभी तक जेल के अंदर 50 लोगों को मार डाला है। वो इतना खतरनाक है कि उसे जेल के अकेले कमरे में चैन से बांध कर रखा जाता है। सैमुअल उसे वहाँ से निकलवा लेता है। रात को जिस बूढ़े आदमी को सैमुअल ने मारा था, उसकी बॉडी सीलिंग से टंगी हुई मिलती है और उसको सैमुअल ने ही मारा था। अगली सुबह मैड ड्रैगन बाथरूम में जाता है और रिकी को लड़ने की चुनौती देता है और उसे मुक्का मारकर एक दीवार में पटक देता है। फिर रिकी उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती है। वैसे ही सैमुअल जब लड़ाई के बीच में आता है तो रिकी उसके पेट में मुक्का मारकर छेद कर देता है। यहाँ ऐसा लगता है कि खून की नदियां बह गई। यहाँ गार्ड्स भी रिकी को कुछ नहीं करते। तभी वेस्ट विंग का लीडर हाय रिकी को अपनी टीम में शामिल करने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उस ऑफर को ठुकरा देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रिकी स्कूल में था। वो एक अनाथ आश्रम में रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के कब्र पे जाता है, जहाँ उसे उसके अंकल मिलते हैं। उसके अंकल एक कंफू मास्टर है और वो रिकी को भी कंफू की कला सिखाते हैं। उस दिन के बाद से ये ग्रेवयार्ड में कंफू की ट्रेनिंग किया करते थे। यहाँ तक कि रिकी कंफू सीखने के लिए स्कूल भी छोड़ देता है और जब वो एक बड़े से पत्थर को अपने चेस्ट से तोड़ देता है तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है, जहाँ रिकी को जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाया जा रहा है, जिसका नाम हुक है, जिसके दाहिने हाथ की जगह एक हुक लगा होता है और उसका आंख भी नकली है। जब हुक को पता चलता है कि रिकी ने बाकी लोगों के साथ क्या किया तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और अपने हुक को रिकी के हाथ में भोंक देता है और उससे पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे हुआ। जब रिकी उसका जवाब नहीं देता तो वो रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से में रिकी टेबल तोड़ देता है और हुक को धमकी देता है कि वो अपने काम से काम रखे और रिकी वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिकी काफी खुश था और उसकी खुशी की वजह उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो थोड़े दिनों बाद शादी करने वाले थे। लेकिन एक भयानक रात सब बदल कर रख देती है। घर लौटते हुए रिकी गर्लफ्रेंड एक गैंगस्टर को देखती है जो छोटे बच्चों को अफीम बेच रहा था। तभी उस गैंगस्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे गैंग के लीडर के पास लाया जाता है। लीडर फेफे के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन फेफे किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है और गुंडों से भागते समय वो एक बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। रिकी को देखकर ये बहुत दुख होता है और वो अपना बदला लेना चाहता है। एक रात रिकी को वो गैंग लीडर अकेला मिल जाता है। लीडर रिकी को कई बार गोली मारता है, लेकिन रिकी को इससे कुछ नहीं होता। वो लीडर के सर में एक मुक्का मारता है और एक घूंसे से ही लीडर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। रिकी को ऐसा करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। अगले दिन वेस्ट विंग के गैंग के मेंबर सैमुअल के आदमियों को मारते हैं। तभी वेस्ट विंग का लीडर हाय वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि उस टाइम सभी सिर्फ रिकी की तारीफ कर रहे थे और वो एक कैदी को जान से मार देता है और उसकी
बॉडी एक चेन से बांधकर जेल के सामने लटका देता है और वो सबसे पूछता है कि क्या कोई उसके खिलाफ जाकर उस कैदी को बचाना चाहता है। सब कैंग को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाय के डर से कोई आगे नहीं आता, जिससे हाय को लगता है कि उसने सबके दिल में अपने लिए एक डर तो बना दिया। लेकिन तभी रिक्की वहाँ पर आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाय रिक्की की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और वो उसके एक हाथ का नस भी काट देता है, जिससे उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जल्द ही रिक्की अपने आंखों को पानी से धोकर अपने नस पर गांठ बांध लेता है। इसके बाद रिक्की हाय के सर के पीछे वार करता है, जिससे हाय की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। हाय यहाँ पर देखता है कि वो हारने वाला है, इसलिए वो अपने पेट को काट कर अपनी हथेलियों को बाहर निकाल कर उससे रिक्की का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार रिक्की उसे मार देता है और उस कैदी को नीचे उतार लेता है। तभी तीनों विंग के लीडर वहाँ पर आते हैं। वो सब असिस्टेंट वार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन रिक्की को मारते नहीं। अगले दिन रिक्की एक लड़के सो को बैठे देखता है और उसके पास जाकर बैठता है और उसे पता चलता है कि सो बोल नहीं सकता, क्योंकि एक लीडर ने उसकी जुबान काट दी थी। वो बोल नहीं सकता, इसलिए रिक्की उसे एक फ्लूट देता है। इसके बदले वो रिक्की को एक अफीम का पत्ता देता है। तब उसे पता चलता है साउथ विंग का लीडर और हुक अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे स्कूल के बच्चों को बेचा जाता है। रिक्की के गर्लफ्रेंड की मौत भी अफीम के कारण ही हुई थी, इसलिए रिक्की उस अफीम की खेती को बंद करने का ठान लेता है। सो की दोस्ती रिक्की से हो गई थी, इसलिए लीडर सो को पकड़कर उसकी पूरी चमड़ी उखाड़ देते हैं और उसे मारकर बाहर फेंक देते हैं। रिक्की को ये देखकर बहुत दुख होता है। रात में रिक्की साउथ विंग में जाता है और वहाँ पूरी अफीम की खेती में आग लगा देता है। आग इतनी बढ़ जाती है कि वो अंदर रखे स्टॉक को भी जला देती है। ये देखकर साउथ विंग का लीडर गुस्से में रिक्की को मारने लगता है और फिर रिक्की भी उसे मारने लगता है। और तभी साउथ विंग के तीनों लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर रिक्की पर हमला कर देते हैं। तीनों अपने पावर्स का इस्तेमाल करके रिक्की को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। ईस्ट लीडर रिक्की के पास आता है और उससे वो अकेला लड़ना चाहता था। तभी उस कमरे में सीमेंट भरने लगता है। ये हुक का प्लान था ताकि वो रिक्की को मार सके, लेकिन रिक्की अपनी और उस लीडर की जान बचा लेता है। लेकिन तभी सीमेंट हार्ड होने लगता है, जिससे रिक्की हिल नहीं पाता और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जेल का मेन लीडर अपनी हवाई ट्रिप से वापस आ जाता है। वो वहाँ अपने मोटे बेटे वोंग को वहाँ पर लाया था। वोंग इतना मोटा होता है कि वो चल नहीं पाता और कारपेट में गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर कारपेट बिछाने वाले को मार दिया जाता है। वार्डन जेल के कैदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, जिन्हें बिना परवाह किए मार देना चाहिए। जब उसे अफीम की खेती के जलने की बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। हुक उसे रिक्की के पास लाता है, जो अभी सीलिंग से बंधा हुआ है। वो अभी भी सीमेंट में जमा हुआ था, लेकिन वार्डन को देकर वो सीमेंट अपने शरीर से हटा लेता है और तभी ईस्ट लीडर उसे लॉक कर देता है और उसे मारने लगता है, ताकि लीडर और उसके बेटे का मनोरंजन हो सके। यहाँ रिक्की को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, लेकिन तभी कोई फीफे के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर रिक्की अपने हाथ खोल लेता है और तभी ईस्ट लीडर को गले में मुक्का मारकर उसे मार देता है। और तभी रिक्की कुछ बोल पाता उससे पहले मेटल की सीलिंग नीचे आने लगती है, लेकिन समय रहते रिक्की बचकर निकल जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी उसे एक होल में गिरा दिया जाता है और जेल के कैदियों को उसे जमीन में गाड़ने को बोला जाता है। सभी कैदी डरकर वैसा ही करते हैं। रिक्की को सिर्फ एक बैम्बू दिया जाता है, जिससे वो जमीन के अंदर सांस ले सके। रिक्की को एक हफ्ते तक वहीं रखा जाता है, जहाँ वो हर एक सेकंड फीफे के बारे में सोचता रहता है। और 8वें दिन वार्डन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि रिक्की की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाए, ताकि जेल के कैदी ये देख सकें जेल के रूल के खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। रिक्की को बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ सब देखकर चौंक जाते हैं कि रिक्की तो बिल्कुल सही सलामत है और 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वो उछल कूद भी कर पा रहा था। ये देखकर सभी कैदी रिक्की की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देखकर साउथ लीडर को बहुत जलन होती है। जब रिक्की बातों में उलझा था तो साउथ लीडर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद रिक्की को एक डेथ ट्रैप में कैद कर लिया जाता है, जिसमें वो अगर जरा भी हिला तो वो मारा जाएगा। वार्डन उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसको अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिक्की उल्टा उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे साउथ लीडर उसे और टॉर्चर करने लगता है। वो रिक्की के मुंह में ब्लेड डाल देता है और उसके मुंह पे पंच करने लगता है, और वो जब रुकता है तो रिक्की उन ब्लेड्स को वार्डन के मुंह पे थूक देता है। रात को जो रिक्की को सपोर्ट करता था वो उसके लिए कुछ खाने को लाता है और उसे हार ना मानने को कहता है, लेकिन इस बात का पता लीडर को लग जाता है और वो उस कैदी को मार देता है। फिर हुक अपने एक साथी के साथ रिक्की के सेल में उसको सबक सिखाने के लिए पहुंचता है, लेकिन रिक्की हुक के सपोर्टर के सर पे एक घूसा मारता है, जिससे उसका सर 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। इसके बाद रिक्की हुक की दूसरी आंख को भी बाहर निकाल लेता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। और यहाँ सभी कैदी वार्डन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और गार्ड से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और उसका बेटा किचन एरिया में होते, जहाँ उसका बेटा खाने के बारे में बुराई कर देता है, जिससे वार्डन वो खाना बनाने वाले के हाथ को एक ग्राइंडर में डाल देता है और उस बेचारे कैदी का हाथ बुरी तरह से पिस जाता है। तभी वहाँ पर रिक्की आ जाता है और वार्डन पर हमला कर देता है, लेकिन साउथ और नॉर्थ के लीडर
लीडर उससे लड़ने लगते हैं, पर इस बार रिकी दोनों पर हावी हो रहा था। वो साउथ लीडर के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर नॉर्थ लीडर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ से रिकी और वार्डन ही बच गए थे। लेकिन वार्डन एक राक्षस में बदल जाता है और रिकी पर अटैक कर देता है। ये फाइट बहुत देर तक चलती है। तभी रिकी वार्डन को उठाकर मीट ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उसकी चटनी हो जाती है और सिर्फ उसका सर ही बच गया था। रिकी उस सर को लेकर बाहर जाता है ताकि वो अब सबको दिखा सके कि अब वो सब आजाद है। लास्ट सीन में रिकी जेल की दीवारों को तोड़ देता है और सभी कैदी जेल से निकल जाते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशन और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।